तो हेलो, आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 2 आ चुका है। ठीक है, पार्ट 1 में आपने बहुत प्यार दिया एंड उम्मीद है पसंद आया होगा। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। तो पार्ट 2 आ गया और पार्ट 2 के बेसिस पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार ये द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग के कुछ एपिसोड्स की बात नहीं है, एक सीरीज है, इसकी 10-15 वीडियो आएंगे और मेरा मोटिव ये है इस वीडियो के जरिए, इस सीरीज के जरिए, ताकि आप अपनी जेईई नीट की प्रिपरेशन में एक राइट ट्रैक पर आ सको, समझ सको कि राइट ट्रैक क्या है, रॉन्ग ट्रैक क्या है। तो ये इसी सीरीज का पर्पस है, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, इट द आर्ट ऑफ टोटल डिसिप्लिन इन जेईई और नीट प्रिपरेशन। पार्ट 1 में आपने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों के मेल आए, मेरे पे 180 प्लस मेल आए और यार मैंने उनमें से बहुत का रिप्लाई नहीं कर पाया। तो मैं उनका रिप्लाई मैं इतना बोलूँगा, आप 3-4 दिन का वेटिंग पीरियड लेके चलो। मुझे पता है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ मैं सबका रिप्लाई दूंगा। एक्चुअली आई एम क्वाइट बिजी एज वेल, मतलब थोड़ा कुछ काम था घर पे एंड कॉलेज में भी, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। बट यार मैं धीरे धीरे करके सबके मेल का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं। तो यार अब बात आती है आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपने देख लिया, बढ़िया। अब बात करते हैं कि भाई सब अब क्या करें। अब आप कहते हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि क्वेश्चन बने होते हैं सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन को करना होता है सॉल्व। ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन को करना होता है सॉल्व। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में आ रहा था कि भाई साहब हमारा जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, जब लेक्चर ही नहीं ले पा रहे, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। और देखो इसी चीज के जरिए फिर एक लूप में चले जा सकते, क्योंकि इस लूप में मैं फंस चुका था। वो लूप क्या था? वो एक माइंडसेट लूप था, माइंडसेट लूप जो मैंने अपने मन के अंदर बना लिया था अपने कुछ बिलीव्स के जरिए कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैं लेक्चर इसलिए देखता था, सिर्फ लेक्चर, ताकि मेरे को उसमें कंफर्ट मिलता था। एंड वी ह्यूमंस हम कंफर्ट को हटाना नहीं चाहते, हम कंफर्ट के अंदर रहना ही चाहते हैं। और मेरा एग्जांपल ले लो, अभी मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही हूँ, मतलब मैं निकल ट्राई कर रहा हूँ, बट पूरी तरह मैं अभी भी निकल नहीं पाया। जैसे मेरे को वीडियो बनानी थी तो मेरे को 2-3 दिन पहले ही बनानी थी, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई कंफर्ट जोन। ठीक है, तो कंफर्ट जोन बहुत बुरी चीज़ है। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ कि लूप क्या है, आप समझना, अच्छे से समझना, बड़ी वीडियो लेक्चर। अब 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहली कैटेगरी जो अपने सिलेबस साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कोचिंग के साथ चल रहे हैं भैया हम तो। और दूसरी कैटेगरी होती है भैया बैकलॉग के साथ चल रहे हैं। अगर आप पहली कैटेगरी हो कि यार मैं कोचिंग के साथ चल रहा हूँ, डे टू डे लेक्चर कर रहा हूँ, तब बताओ, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। लेकिन मैंने देखा है मेजॉरिटी बच्चे वो हैं जो अभी बैकलॉग के साथ चल रहे हैं कि भैया किसी भी कारण की वजह से हमारा बैकलॉग बन गया था एंड अब हमें समझ नहीं आ रहा कि बैकलॉग को क्लियर कैसे करें। अब जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी 10 वन मिस्टेक कैन रुइन एंटायर ड्रॉप ईयर बनाई। पहले तो मैं नीट का ड्रॉपर का रोड मैप लाऊं कि नहीं लाऊं, कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार कि हाँ भैया ड्रॉपर रोड मैप नीट के लिए ले आओ। ठीक है, तो जो मैंने 1 मिस्टेक कैन रुइन योर ड्रॉप ईयर वाली वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत कुछ लोगों को आपत्ति हो गई, कुछ लोगों को भाई साहब पसंद नहीं आया कि भाई साहब ये तुम क्या बोल रहे हो, यूजलेस शिट, ऐसी चीजें बोल रहे हैं। आप समझो, अब वो जो लोग बोल रहे हैं उसके पीछे का वो माइंडसेट नहीं समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये बात इससे भी कनेक्ट होती है। अब समझो, मान लो आपका बैकलॉग है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर 2 चीजें, या तो बैकलॉग के साथ ही अपनी प्रिपरेशन की गाड़ी को आगे ले जाओ, या फिर बैकलॉग को क्लियर करो। तो अगर बैकलॉग के साथ ही अपनी प्रिपरेशन की गाड़ी को आप आगे ले जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ले जाओ। लेकिन अगर बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो भाई साहब मॉडर्न तरीका अपनाओ। आप क्या अपनाते हो बैकलॉग कवर करने के लिए कि 50 लेक्चर का बैकलॉग है, 50 तो खैर कम हो गए, मान लो
100 लेक्चर का बैकलॉग है, तो एक दिन में 4 लेक्चर लूंगा तो 25 दिन में मेरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। यानी थोड़ी स्ट्रेटेजी में गड़बड़ है, ये समझो। मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि ये स्ट्रेटेजी गलत है। क्यों गलत है? तुम तो नेतागिरी कर रहे हो, तो मैं क्या पता बच्चे पे क्या गुजरती है। ये ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो मुझे लगा यार बताना तो पड़ेगा, पेट में क्या पड़ा। तो ये गलत क्यों है, ये समझते क्या है, इसमें दिक्कत क्या है इस स्ट्रेटेजी में। देखो स्ट्रेटेजी वैसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ दिक्कत है आप अपना एंड गोल एक लेक्चर को लेके चल रहे हो कि यार मेरा एंड गोल एक लेक्चर है कि मुझे सिर्फ लेक्चर कवर करनी है, जो कि गलत बात है। एंड गोल कभी भी लेक्चर नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का प्रोसेस होना चाहिए। यार समझो, मान लो आपने EMI का लेक्चर लिया, ठीक है, EMI का आपने लेक्चर लिया, अब उसकी जो प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग थे, जितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग को देना चाहिए था, समझ आ रहा है भाई साहब, जितना टाइम EMI मांग रहा था सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, उतना टाइम तुमने सिर्फ लेक्चर देखने में दी, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व कम होते, फिर आप कहते हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये एक लूप है। अब समझना ही कैसा लूप है। ये है लेक्चर्स, लेक्चर की बात होती है DP में, फिर मॉड्यूल, फिर PY। यूजुअली ये साइकिल रहती है हर कोचिंग में, हर जगह। क्या लेक्चर देख लो, DPP कर लो, मॉड्यूल कर लो, PY कर लो, जो कि थोड़ी सी मेरे को लगता है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप एकदम से लेक्चर देखोगे और DPP जंप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अगर आप उस स्टेज में हो, मैं उस स्टेज के लोगों की बात कर रहा हूँ जिससे बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, बिल्कुल नहीं, मतलब 100 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो उनको क्या करना है भाई साहब, कम से कम 100 एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करो, कम से कम परिचित तो हो जाओ। ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बताया। क्यों? जब तक आप परिचित नहीं हो जाओ क्वेश्चनों से, क्वेश्चन से एक हैबिट नहीं डाल लोगे, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन को एक इनफ टाइम देना पड़ेगा। पता है क्या होता है, थिंकिंग क्या होती है कि यार क्वेश्चन सॉल्विंग में इतना टाइम जा रहा है, इतना सोचने में टाइम जा रहा है, इससे अच्छा तो मैं लेक्चर ही ले लेता, कम से कम मेरा सिलेबस हो जाता। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था, अगर आपके 100 लेक्चर का बैकलॉग है और किसी भी 2-3 लेक्चरों को आपको पता चल रहा है कि भाई साहब ये 3-4 लेक्चर को अगर मैं PDF से भी कर लूँगा तो मुझे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों उसको सिर्फ PDF से ना करें, क्यों उसको पूरा वीडियो के वीडियो देखें, क्यों पूरे मज़े लें। मैंने सिर्फ इतना बोला था और इतने में ही लोगों को चिढ़ मचने लगी कि यार कैसे कवर हो जाएगा, फालतू की बात है। तो ये बोल रहा था, क्या अगर 100 लेक्चर का बैकलॉग है तो कैसे ना कैसे करके उसमें से कुछ लेक्चर को आप सिर्फ PDF से कवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो फिर ज़रूरत क्या है पूरे लेक्चर को कवर करने की, उतना टाइम बचा के। पूरे की नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि भाई साहब पूरी अपनी JEE की तैयारी में सारे लेक्चर को PDF से करो, नहीं, पॉसिबल नहीं। किसके लिए कह रहा हूँ यार, वो कुछ चैप्टर्स के लिए कि जिनको आपको पता है कि यार मैं इसको PDF से भी कर सकता हूँ, तो उन चैप्टरों को क्यों फिर पूरा लेक्चर देखने की जरूरत है। ये सिंपल सा मेरा एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये हो गया, अब शायद मैंने आपको एक माइंडसेट शिफ्ट दे दिया है, यार ये माइंडसेट है, इसको इस लेवल पर ले जाना चाहिए। अब आगे की बात आती है, अब बात आती है कि कम टाइम बचा है, ठीक है, इतना सबको पता है। अब मैं पता है मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो मतलब सबके कमेंट नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता सर। तो एक ने रिप्लाई दिया था, मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बनते, टाइम कम बचा है, लेक्चर देखने में टाइम निकल जाता है, एंड मैंने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया, मतलब इसी टाइप के कमेंट्स आए थे। मैं एक बार देख भी लेता हूँ, ठीक है।
1 सेकेंड। मैंने एक सेव कर रखा था एक कमेंट, मैं वही कमेंट आपको बता रहा हूँ। या हाय भैया, आई एम फीलिंग लॉस्ट इन जेई खट्टर। आई एम 2027 एस्पिरेंट, ठीक है। आई हैव 16 लेक्चर्स एज बैकलॉग। स्कूल भी है, मतलब स्कूल से छुट्टी, फिर घर पर पढ़ाई, सारा दिन शॉर्ट्स में निकल जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। आई थिंक आई लॉस्ट माई पाथ, पढ़ने का मन नहीं कर, क्या करूँ। अभी इसने लिखा है, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ यही कमेंट है, ये अरमान ठीक है। 16 लेक्चर्स का बैकलॉग है, 16 लेक्चर्स। अब मेजर बात है कि यार 16 लेक्चर्स का बैकलॉग है, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तुमने बोला कि तुम अपने पाथ भटक जाते हो, बहुत से लोग ऐसे भटकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। तो सिर्फ भटके रहना ही उस पाथ पर, वो गलत बात है। यार मैं जहाँ पर परसों था, 3 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, अभी भी मैं वहीं पर हूँ, तो वो एक गलत बात है। तो क्या करना है, अगर देखो मान लो तुम्हारा 16 लेक्चर्स का अगर मान लो बैकलॉग है भी, तो दिक्कत क्या है, मुझे ये समझाओ। बात वही है, डिस्ट्रैक्शन की बात है, माइंडसेट की बात है। अब बात है कि माइंडसेट को कैसे एक कवरेज करें, कि कैसे उसको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम अदर चीज। होता है ना कि यार पढ़ाई करने बैठे हैं, या चलो शॉर्ट्स देख लो, काम कर लो, वो एक माइंडसेट की बात होती है, और वो बहुत मुश्किल होता है। सही बताऊं तो मेरे साथ ही होता है कि यार मेरे को वीडियो बनानी है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, मेल का रिप्लाई देना है, कमेंट्स का रिप्लाई देना है, लेकिन फिर मैं उसे हटा के यार छोड़ो यार, मैं अभी करते हैं, अभी थोड़ा फोन चला। ये सबके साथ होता है। अब बात आती है इसे कवर कैसे करना है। कवर करने का सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका क्या है, अपनी बॉडी पर काम करो। पता है थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन 3 चीजें होती हैं, मैं अभी बता रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए जेई नीट में हर जगह 3 चीजें होती हैं, बॉडी, इंटेलेक्ट, इमोशन। कि क्या लिख रहे हो, बॉडी, इंटेलेक्ट, इमोशन, मतलब जब भी आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होता है, कि आप अपने इमोशन को खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हो। कि ऐसा नहीं हो रहा कि मैं जो हो रहा है वो कर रहा हूँ, साइकिल छोड़ रखी, ऐसा नहीं। बॉडी, जब आपकी बॉडी एक सही पाथ पर होगी, मतलब when you are working on your body, मतलब क्या, मैं सुबह उठता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, ये चीज़ इफेक्ट डालती है, बहुत डालती है। क्यों डालती है? क्योंकि आप समझोगे कि आपकी बॉडी भी ग्रो कर रही है, तो आपका दिमाग भी ग्रो करेगा। दूसरी बात आती है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट एक अंदर की आवाज़ होती है कि नहीं मेरे को भी करना है। क्यों करना है? क्यों? क्योंकि अभी इसका टाइम है, सही टाइम है। जैसे मान लो जब तुम शॉर्ट्स चलाते हो, यूट्यूब पे मान लो खोल के शॉर्ट्स पे, तो एक अंदर से एक वो आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं ये अभी टाइम नहीं, रात में आएगा इसका टाइम। तो क्या करा, रात में तुमने टाइम फिक्स कर दिया, क्या इसका जो टाइम होगा वो रात का टाइम। तो क्या करूँगा, जब मैं फ़ोन चलाऊँगा तो वो मैं रात में ही चलाऊँगा, सुबह चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम मैंने रात में सेट कर रखा है। तो मान लो तुम फ़ोन चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो रात में रूटीन बना दो कि रात का 1 घंटा मैं चलाऊँगा। तो अब क्या किया, एक सेट कर दिया, रूटीन बना दिया कि हाँ फ़ोन चलाऊँगा। ऐसा नहीं फ़ोन बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं, बहुत फ़ोन चलाऊँगा, रात में चलाऊँगा। कब? काम करने के बाद। ठीक। अब तीसरा बात आती है इमोशन। क्या करते हो अपन लोग, बिलीफ को जोड़ लेते, इमोशन को जोड़ लेते। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो होता ही नहीं है। तो आप ऐसे नहीं हो, आप वैसे ही हो जैसे आप मान के बैठे हो। अगर आप मान के बैठे तो क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होते, तो वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप जो मान लेते हो, आपका बॉडी, आपका माइंड उसी तरीके से बिहेव कर लेता है, मानो या मत मानो। तो एक ऊपर लेवल का अगर आप मान के चलोगे कि यार नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन आ सकता है, मुझे क्या करना है, मेरे को अपनी बॉडी पे काम करना है,
जब आप पे कोई एक ऐसी चीज होगी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट होगी, जैसे बॉडी पे काम करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें डोपामिन हाई होगा, बिल्कुल होगा, उससे रिवॉर्ड मिलेगा। शॉर्ट टर्म में तो नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत मिलेगा। क्या बॉडी फिट हो गया, अंदर से आ जाएगी कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम टाइम लगा रहा हूँ, तो कहाँ लगा रहा हूँ, बॉडी पे लगा रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ों को लिख के रख लो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो है, आई होप पसंद आई होगी। एंड पता है बहुत लोगों के मेल का रिप्लाई नहीं दिया, मैं जल्दी दूंगा, सबका रिप्लाई दूंगा, थोड़ा सा वेट करना। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बता देना, मेरे को बता देना कि मेरे को नीट ड्रॉपर के ऊपर वीडियो लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। एंड या थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी हो गई, 3-4 दिन से वीडियो नहीं गई, लेकिन अब हर एक दिन में वीडियो आती रहेगी। कल भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मेल कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और 180 मेल है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को रिप्लाई देने में, बट या मैं रिप्लाई दूंगा। और बता देना, मैं गूगल फॉर्म भी डाल दूंगा, तुम अगर चाहो तो बात कर सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इनफ, तो बाय।